खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए एक नजर मारते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पटना सिविल कोर्ट में बड़ा हादसा हुआ, जहां इस हादसे में एक अधिवक्ता की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यह मामला बिहार की राजधानी पटना का है, जहां पटना के सिविल कोर्ट में गेट नंबर 1 के पास लगा ट्रांसफार्मर अचानक से ब्लास्ट हो गया। विस्फोट इतना तेज था कि चपेट में आने से एक अधिवक्ता की जान चली गई और 2 लोग झुलस गए। एक वकील की हालत गंभीर बताई गई है। इस धमाके के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों को कुछ देर तक समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। जानकारी लगी तो सब दंग रह गए। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने प्रेस वार्ता कर बिहार के 11 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान के अनुसार उनकी पार्टी बिहार में 11 सीटों अररिया, कटिहार, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, काराकाट, पूर्णिया, बक्सर से अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेगी। AIMIM के इसी घोषणा से बिहार का सियासी तापमान और गर्मा गया है। दरअसल AIMIM को चुनावी मैदान में उतरना और 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारना महागठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि AIMIM ने जिन लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही है, उसमें अधिकांश सीट मुस्लिम बाहुल्य वाली सीट है, जो कि महागठबंधन के वोटर माने जाते हैं। 11 स्थानों पर जहाँ से काफी लोग उत्सुक हैं लड़ने के लिए, हमारे कार्यकर्ता और कई जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं हमारे प्रत्याशी बनने के लिए उत्सुक हैं। तो हम लोगों ने अभी 11 सीटों का अभी वो है जहां हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। वो सीटें हैं तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये चारों जगह सीमांचल के हैं। यहाँ चारों जगह पर हम लोग अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं। दरभंगा में उतार रहे हैं और मुजफ्फरपुर में, उजियारपुर में, काराकाट में, बक्सर में, गया में और भागलपुर में। प्रशांत किशोर ने लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के रहनुमा बनने वाले लालू यादव और तेजस्वी से कोई पूछता क्यों नहीं कि बिहार में दलितों के बाद मुसलमानों की हालत सबसे खराब क्यों है। लालटेन मुस्लिमों के जीवन में रोशनी क्यों नहीं ला पाई। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान पत्रकार वार्ता में एक सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक आप समाज में सुधार नहीं लाएंगे, आपके बच्चे गुजरात और तमिलनाडु में जाकर मजदूरी ही करेंगे, फिर यहाँ के लोगों का भला कैसे होगा। मैं बिहार में 18 महीने से पैदल चल रहा हूँ। 5000 से ज्यादा गाँव में जाने के बाद मैं रोज मंच से कहता हूँ कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर बिहार में कोई है तो वो मुसलमान है। लेकिन 32 साल से मुसलमानों ने लालटेन का साथ नहीं छोड़ा है। 30-32 सालों में मुसलमानों ने RJD से कभी नहीं पूछा कि आपके नेता सड़क और ग्रामीण कार्य मंत्री रहे, फिर हमारे गाँव में सड़क, नाली और गली क्यों नहीं बनी है। उन्होंने कहा कि आप स्वास्थ्य मंत्री थे तो फिर बच्चों के लिए अस्पताल और दवाई क्यों नहीं है। आप शिक्षा मंत्री थे तो फिर हमारे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं है। मुसलमान इन सारी परेशानियों के बावजूद लालटेन को वोट देता है। तो जब तक आप समाज में ये सुधार नहीं लाएंगे कि मेरे भाई तुम पाकिस्तान और पुलवामा के लिए वोट दे रहे हो, जबकि तुम्हारे बच्चे जाकर गुजरात में, तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे हैं, तो तुम्हारा भला कैसे होगा। जितने मुसलमान समाज के लोग हैं, मैं 18 महीना से पैदल चल रहा हूँ। 5000 से ज्यादा गांव में जाने के बाद मैं रोज मंच से कहता हूँ कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर कोई बिहार में है तो वो मुसलमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वंचित वर्गों के लिए आउटरीच कार्यक्रम प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया। इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में देश भर के 525 जिलों के हितग्राहियों ने वर्चुअली जुड़कर संवाद स्थापित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं से ऋण सहायता प्राप्त लाभार्थियों से संवाद भी किया।
इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल एक परिवर्तनकारी पहल है, जिससे समाज के वंचित वर्गों का उत्थान होगा। पोर्टल का उद्देश्य दलित, आदिवासी और पिछड़ों का जीवन आसान और समृद्ध बनाना है। देश के विकास के लिए वंचित वर्ग के लोगों का आर्थिक विकास आवश्यक है। इस दौरान देश के वंचित वर्गों के 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता स्वीकृत की गई है। रायपुर पुलिस ने गांजे की तस्करी के आरोप में पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 19 किलोग्राम गांजा मिला है। आरोपी दंपति कबीर नगर स्थित मकान से अवैध गांजा के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के विरुद्ध शहर के विभिन्न थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। साइबर टीम के नारकोटिक्स विंग और कबीर नगर पुलिस ने कार्रवाई की है। कुल गांजे की कीमत 2,10,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपियों से उनके गांजा सप्लाई चैन के संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने उड़ीसा के बलांगीर जिला से गांजा लाकर खपाने की जानकारी दी। सूचना मिली थी कि ये अपने पास भारी मात्रा में गांजा रखे हुए हैं, अपने घर में छुपा के रखे हुए हैं और इसका अवैध व्यवसाय कर रहे हैं, तो बेचने के फिराक में है। इस सूचना पर एंटी क्राइम स्क्वाड की टीम और थाना कबीर नगर की टीम संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई इसके घर में की गई। इसके कब्जे से 19 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। लगभग 2,10,000 के आसपास का गांजा है। NDPS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पुलिस ने स्वचालित हथियार के साथ झारखंड के आधा दर्जन खूंखार नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि इन आरोपियों के कब्जे से AK-47, जिंदा कारतूस, नक्सली ड्रेस एवं अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि नक्सलियों की सूचना मिलने पर जशपुर व बलरामपुर जिले की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की थी, जिससे बाद में 6 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहाँ गिरफ्तार नक्सलियों ने पुलिस को बताया कि झारखंड से भागकर वे जशपुर जिले में शरण लेने आए थे। फिलहाल पुलिस ने इन नक्सलियों को लेकर पूरे सरगुजा संभाग में सघन जांच अभियान शुरू कर दी है। यहाँ पर हथियारों के साथ जशपुर में छिपे होने की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिस पर जिला जशपुर और जिला बलरामपुर की संयुक्त टीम द्वारा ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और उनके कब्जे से एक AK-47, एक मैगजीन, 90 जिंदा राउंड, मोबाइल, नक्सली साहित्य, नक्सली वर्दी एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद हुई। बिहार से पटना से बड़ी खबर, जहां अपराधियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी। पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के संचार कॉलोनी में बीती रात सुनील सिंह प्रॉपर्टी डीलर की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा नजदीकी थाने को दी गई, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम से शव आने के बाद प्रॉपर्टी डीलर सुनील सिंह के परिजन तथा स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर रोड को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। NH-30 पर ट्रैफिक और प्रशासन के लोगों के द्वारा मृतक के परिजन को समझा बुझाकर जाम को छुड़ाया गया। वहीं पुलिस इस घटना की बारीकी से जांच कर रही है और अपराधियों की धरपकड़ जारी है। आज दिनांक 13 मार्च 2024 को रामकृष्ण नगर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के सत्यापन के लिए थाना अध्यक्ष की टीम घटनास्थल पर पहुंची हुई है, जहां सुनील सिंह पिता राजेश्वर सिंह, जिनका उम्र लगभग 48 वर्ष है, कुछ अपराध कर्मियों द्वारा उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या की गई है। मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है। परिजनों द्वारा मुख्यतः बताया गया है कि वो ज़्यादातर खेतीबाड़ी और छोटा मोटा ज़मीन का काम करते थे। बिहार में जनता दल यूनाइटेड चुनावी मोड़ पर उतर चुकी है। जदयू अब डिजिटल मोड में अपना चुनाव प्रचार करेगी। 1 दर्जन से अधिक LED वैन तैयार कराए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ स्लोगन भी लिखा गया है। LED वैन के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की जाएगी। इसके पहले भी जदयू के कई बैठकों में CM के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा करने का पार्टी नेताओं को निर्देश दिया गया। वहीं अब डिजिटल तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश के द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार गुरुवार को नहीं होगा। पहले खबर आई थी कि गुरुवार को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, मगर अब बताया जा रहा है कि नीतीश कैबिनेट के विस्तार को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया गया है। 1-2 दिन में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। JDU से नए मंत्रियों की सूची फाइनल हो गई है, मगर बीजेपी की लिस्ट पर संशय बना हुआ है। प्रदेश बीजेपी ने संभावित नामों की लिस्ट तैयार कर ली है। आला कमान की हरी झंडी मिलते ही नए मंत्री शपथ ले लेंगे। देखिए, आज का तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये तय हो गया है। आज जो होने वाली थी वो आज नहीं हो रही है।
अब आज के बाद जब हो जाए, लेकिन बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सीट शेयरिंग लगभग क्लियर है, कोई फंसने की बात नहीं है, सारा सीट शेयरिंग क्लियर हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया है कि किनको कितना सीट मिलेगा। जो भी हमारे गठबंधन के नेता हैं सब हमारे साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री बन रहे हैं आप, जो चर्चा देखिए ये तो पार्टी तय करती है मंत्री किनको बनना है, ये आपको कल तक स्पष्ट हो जाएगा, बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं है। मंत्री संतोष सुमन ने नाराजगी और सम्राट चौधरी से मुलाकात पर कहा कि नाराजगी की कोई बात नहीं है, हम लोग पूरी तरीके से साथ में हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यह बात जरूर है कि हमने कहा है कि गया सीट पर हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम लोग चुनाव लड़ें और हम उनके बिल्कुल मांग का समर्थन भी करते हैं। संतोष सुमन ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री पर सब कुछ छोड़ दिया है और सब कुछ सही फैसला उन्हीं को करना है। उन्होंने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है, हम लोग साथ हैं और 40 सीट किस तरह से जीते हैं इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। नीतीश कैबिनेट में एक और मंत्री के पद पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सभी बातें मीडिया के सामने नहीं कही जाती। संतोष जी आए हुए थे, सम्राट चौधरी जी मुलाकात करने, क्या नाराजगी है क्या? अरे किन्हीं से मुलाकात करने से कोई मतलब नाराजगी से नहीं होता है। वो आए हैं, एनडीए घटक के नेता हैं और उस नाते आदरणीय श्री जीतन मांझी से मिलने आए थे। बाकी कोई नाराजगी नहीं है, आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और 40 से 40 सीट कैसे हम लोग जीते इस पर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ जीतन राम मांझी की मुलाकात खत्म हो गई है। मुलाकात खत्म हो जाने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि 40 का 40 सीट बिहार में कैसे जीते इसी की भूमिका बनाई जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह विशेष अधिकार है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मांझी जी का सहयोग काफी है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी पर बिना कुछ बोले हुए सम्राट चौधरी निकल गए। तैयारी में सभी पार्टियों से हम लोग बात कर रहे हैं और इस तरह लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट जीतने के लिए जो रूपरेखा बनाना उसकी तैयारी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या बिहार कैबिनेट को लेकर बातें सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर से एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां 10 मार्च को बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र के स्वलपुर में माला नदी के पास जंगल में एक अज्ञात महिला की सरकटी लाश मिली थी। महिला ने लाल रंग का सूट और पैरों में मोजे पहन रखे थे। जैसे ही नांगल थाना पुलिस को सावलपुर में एक महिला का सरकटा शव मिलने की सूचना मिली तो नांगल थाना प्रभारी अशोक कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर बिजनौर एसपी नीरज कुमार जादौन और सीओ भी मौजूद रहे। अब बिजनौर पुलिस ने महिला की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। सूचना प्राप्त हुई थी कि सबलपुर बीतरा का खादर है, गांव पड़ता है, उसके खादर में एक अज्ञात महिला की डेड बॉडी है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंची थी, फील्ड भी पहुंची थी, डॉग्स करके बुलाया गया था। महिला की डेड बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था। देहरादून की क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस ने आपसी विवाद में लोडर चालक पर तलवार से हमला करने और स्थानीय लोगों के इकट्ठा होने पर फायरिंग करके फरार हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटनाक्रम में शामिल हुए 2 आरोपी फरार हैं। विवाद के बाद पुलिस ने मौके से तलवार, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि विकास कुमार निवासी मोहब्बेवाला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। विकास दोपहर को घर के पीछे लोडर स्टार्ट कर रहा था, तभी आसिफ मलिक, हम्माद, तरवेज और एक व्यक्ति ने उन पर तलवार से हमला किया। पीड़ित से मारपीट भी की गई। क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस ने इस मामले में आरोपी आसिफ मलिक निवासी मेहूवाला, पटेल नगर, मूल निवासी गागलहेड़ी, सहारनपुर और तबरेज चौधरी निवासी इस्तुपुर, कैराना शामली को गिरफ्तार किया है। प्रवेश अली उर्फ कबीर भाटी निवासी कैराना शामली और हम्माद निवासी रुड़की फरार है। एसओ दीपक धारीवाल ने बताया कि आसिफ पर जानलेवा हमले के 3 मुकदमे दर्ज हैं। खापड़खेड़ा बिजली केंद्र की रेलवे ट्रैक इन दिनों जंगल में तब्दील होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन महाजनों को प्रशासन तथा अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि खापड़खेड़ा में बड़े पैमाने पर 2 बिजली केंद्र स्थापित हैं। महानिर्मित कंपनी द्वारा लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रेलवे ट्रैक बनाया गया है। बिजली निर्माण कार्य के लिए रेलवे वैगन के माध्यम से कोयले आपूर्ति की जाती है। महाजनों प्रशासन द्वारा रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस के नाम पर सालाना लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन रखरखाव अभाव के कारण बिजली केंद्र रेलवे ट्रैक की हालत दिनों दिन खराब हो रही है। गौवंश की तस्करी करते एक मसादा ट्रक को छत्तीसगढ़ बजरंग दल के सदस्यों ने रोका। तेज गौवंश की तस्करी करते एक व्यक्ति को पकड़ा गया। मामला छत्तीसगढ़ के मंदिर हसौद से पीछा करते बाग बहारा के पिथौड़ा मोड़ पर पकड़ाया गौ तस्कर। माजदा में लोड 2 गौवंश मृत। पशु अत्याचार अधिनियम 1871 एवं कृषि पशु संरक्षण अधिनियम 2004 तहत की गई कार्यवाही।
आज सुबह सूचना मिली कि एक ट्रक है, उसमें कुछ पशुओं को ले जाने का काम हो रहा है अवैध रूप से। इस संदर्भ में तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसमें मैं और हमारे बागबारा थाने के टीआई साहब थे और पेट्रोलिंग टीम इत्यादि पहुंची वहां पे। और जब उस गाड़ी की सर्च की गई तो उसमें लगभग 20 से 22 के आसपास भैंसें मिली हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए नेशन भारत वर्ष। नमस्कार।